गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय कृपया राम खिड़िया द्वारा रचित राजयारा सोरठा का अध्ययन करेंगे। राजयारा सोरठा में 10 तक हमने पहले अध्ययन कर लिया था। आज हम 11वां सोरठा पढ़ेंगे। 11वां सोरठे के अंदर कवि ने बताया है कि पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया वह जेबरा खाओ रति न ओखद राजिया। पाटा यानी मरहम पट्टी से, पीड़ यानी पीड़ा का, उपाय यानी उपाय किया जा सकता है, तन यानी शरीर पर, लागा यानी लगे हुए, तरवारिया यानी तलवार का, जीब्रा वाणी का, घाव रति थोड़ा सा भी, ओखद यानी औषधि कि हे राजिया। राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, शरीर पर तलवार का जो घाव लग जाता है अर्थात तलवार के लगे हुए घाव को मरहम पट्टी के माध्यम से उपचार किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी वाणी का जो घाव होता है उसके लिए कोई भी औषधि नहीं है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि शरीर पर की गई चोट और दिल पर की गई चोट में अंतर होता है। शरीर पर किसी भी धारदार या हथियार से कोई भी चोट होती है तो उसका हम उपाय कर सकते हैं, लेकिन जो कड़वी बात कही जाती है अर्थात कटु वचन जो कहे जाते हैं उनके घाव दिखाई नहीं देते हैं और अंदर ही अंदर वो मनुष्य को जलाते रहते हैं। इसीलिए हमें कटु वचनों से बच के रहना चाहिए, अर्थात जो भी बोले हम सोच समझ करके बोले। इस पद्यांश में भी अनुप्रास अलंकार है और लोका जो अनुभूति है उसका व्यवहार संयत हुआ है। मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण सह जाने संसार रस नह रहसी राजिया। 12वां सोरठा है कि मूसा ने मंजार। इस सोरठे के अंदर कवि ने अस्वाभाविक मित्रता के दुष्परिणामों के बारे में बताया है कि मूसा चूहा, मंजार यानी बिल्ली, हित कर बैठा हेकण, हेकण यानी इकट्ठा या एक साथ, बैठा यानी बैठे हैं, कि चूहा और बिल्ली एक साथ बैठे हैं। सह जाने संसार, लेकिन संपूर्ण संसार जानता है कि रस है उनके बीच में प्रेम नहीं है, अर्थात यह जो प्रेम है वह थोड़ी देर के लिए ही है। कि चूहा और बिल्ली प्रेम का दिखावा करके एक साथ बैठ गए हैं, लेकिन संपूर्ण संसार जानता है कि उन दोनों के बीच में जन्मजात से ही शत्रुता रही है। तो हे राजिया, सारी दुनिया यह जानती है कि उनका प्रेम स्थायी नहीं है। इसके अंदर कवि ने अस्वाभाविक मित्रता के दुष्परिणामों की चर्चा की है, जिसमें जो जन्मजात दुश्मनी होती है, जब वे मित्रता करते हुए दिखते हैं तो ये अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है और ऐसा वो स्वार्थवश ही करते हैं, और स्वार्थवश की गई मित्रता का परिणाम हमेशा घातक होता है। जिस प्रकार से चूहा और बिल्ली प्रेम का दिखावा कर भले ही एक जगह बैठे हो, लेकिन सारी दुनिया यह जानती है कि उनका प्रेम स्थायी नहीं है। तो कि हे राजिया, जिस तरह से चूहे और बिल्ली की जो दोस्ती है उसमें कुछ समय बाद बिल्ली चूहे को खा जाती है, उसी प्रकार से विपरीत गुणों वाला मित्र भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसके अंदर लोकानुभव का समावेश हुआ है और विरुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों की मित्रता नहीं हो सकती, नहीं कर सकते, इसका कवि ने वर्णन किया है। अगला है खल गुण अण खुताय एक भाव कर आदरे ते नगरी हुताय रोही आची राजिया। इस सोरठे के अंदर कवि ने कहा है कि खल यानी जो तिल के तेल से
तिल से तेल निकलने के बाद में जो भूसा बचता है उसे कहते हैं खल। कि खल और गुड़ अणखुताय बिना तोला हुआ, एक भाव एक ही मूल्य करके आदर करते हैं या देते हैं। ते नगरी उस नगरी में, रोही वन कि उस नगरी में रहने से अच्छा तो वन में रहना ही है। अब देखो कि खल और गुड़ दोनों बिना तोले, अणखुता यानी बिना तोले एक ही भाव करके देते हैं, अर्थात गुण और अवगुणों की पहचान व्यक्ति नहीं कर पाता है। ऐसी नगरी में रहने से अच्छा तो वन में रहना ही है। तो कि हे राजिया, जहाँ खल और गुड़ दोनों बिना तोले एक ही मूल्य लगाया जाता है, अर्थात एक ही भाव में दिया जाता है, उसी तरह से गुण और अवगुण के आधार पर निर्णय नहीं होता है कि ऐसी नगरी में रहने से अच्छा तो निर्जन वन ही है। कि ऐसी नगरी में रहने से अच्छा तो हम निर्जन वन में ही रह ले, वो ही अच्छा है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि गुणों की सभी जगह पूजा होती है, लेकिन ऐसी नगरी में जहाँ पर गुणी व्यक्तियों का आदर नहीं होता है, गुण और अवगुण की पहचान नहीं रखते हैं, वैसी नगरी में रहना उचित नहीं है। उससे अच्छा तो वन में ही रह सकते हैं। इस सोठे में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और गुणी जनों का विशेष आदर तथा दुष्टों का निरादर होना चाहिए, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वह स्थान हमेशा अहितकारी होता है जिसमें रहना उचित नहीं होता है। घन घन सांबल घाई, न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल बिंद जाय, राय पड़े जद राजिया। यहाँ पर कवि ने एकता को संबोधित करते हुए कहा है कि हे राजिया, घन घन घने सांबल अथोड़े से, घाय यानी प्रहार, नह नहीं, फूटे यानी फूटता है, पहाड़ भी, निवड़ कठोर। कि घन घन घने घने सांबल हथौड़े के, घाय यानी प्रहार से भी नहीं फूटता है, कठोर पहाड़ भी नहीं फूटता है। जड़ कोमल भिंद जाए, राय पड़े यानी दरार पड़ना, दरार पड़ने पर कि हे राजिया, जब उसमें दरार हो जाती है तब वह पेड़ की कोमल जड़ से भी फूट जाता है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो पहाड़ हथौड़ों के घने प्रहारों से भी नहीं टूटता, उसी में अगर छोटी सी दरार पड़ जाती है तो पेड़ की जो कोमल जड़ होती है वह भी उसे भेद देती है। इसी प्रकार से जो फूट पड़ने पर कमजोर शत्रु होता है वह भी अत्यधिक नुकसानदायक होता है। अर्थात कि जहाँ शक्तिशाली शत्रु एकता के कारण कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन थोड़ी सी फूट भी पड़ जाए तो कमजोर शत्रु भी अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकता है। जिस प्रकार से पहाड़ हथौड़ों के घने प्रहारों से भी नहीं टूटता है, लेकिन उसकी शिलाओं में जैसे ही दरार पड़ जाती है, दरार आ जाती है, तो पेड़ की जो कोमल जड़ें होती हैं वो भी उसे तोड़ करके रख देती है। इसीलिए हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए। इस सोठे में भी अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और कवि ने लोकानुभव के आधार पर भेद नीति के असर की व्यंजना की है, अभिव्यक्ति की है। आगे है पे मीठा कर पाक, जो इमृत सींचिए, उर कड़वाई आँख, रंच न मुँह के राजिया। पे यानी दूध, मीठा कर, जो इमृत यानी अमृत, सींचे यानी सींचते हैं, उर हृदय में, कड़वाई कड़वाहट, आँख यानी आंकड़े का पौधा, रंच थोड़ा सा भी। कि हे राजिया,
आंकड़े के पौधे को कितना ही दूध और अमृत से सींच लो, उसके हृदय में कड़वाहट होती है, अर्थात उसके हृदय की कड़वाहट कभी भी नहीं जाती, वह अपने हृदय की कड़वाहट थोड़ी सी भी नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से जो दुर्गुण व्यक्ति है, जिस व्यक्ति में दुर्गुण है, उस व्यक्ति को हम कितना ही सद्गुण का उपदेश दें, उसके हृदय से जो कड़वाहट होती है, उसके हृदय का जो कड़वापन होता है, वह कभी भी दूर नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पर कवि बताते हैं कि जिस प्रकार से आंकड़े का पौधा कड़वा होता है, उसे कितने ही मीठे दूध और अमृत से सींचा जाए, लेकिन उसके अंदर का कड़वाहटपन थोड़ा सा भी कम नहीं होता है। उसी प्रकार से जो कुटिल व्यक्ति होता है, उसके साथ कितना ही मधुर व्यवहार किया जाए, वह अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ता है। तो इस जो सोटा है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसमें दुष्ट जनों से, दुर्जन व्यक्तियों से दूर रहने का कवि ने भावना व्यक्त की है। धन्यवाद।